के बारे में, मसलों के बारे में संसद में बोला और 7 संसदीय दल का अध्ययन दल का मैं सदस्य रहा हूँ। उस जिम्मेदारी को भी मैंने बखूबी निभाया और 1.5 साल से ऑल इंडिया यादव महासभा का अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारी बहुत पुरानी संस्था है। आरएसएस 1925 में बनी थी, उससे 1 साल पहले की 1924 का रजिस्ट्रेशन है। तो इन तमाम तीनों दायित्वों को निभाते हुए जो भी मुझसे बढ़ा, जो भी मुझे समय मिला, वो मैंने आपके बीच में गुजारा है। और कामों की एक लंबी फहरिस्त मेरे द्वारा केवल 2 साल का ही एमपी फंड मिला और 2 साल में मैंने ढेर सारे काम कराए हैं। एक मेरी वेबसाइट है alshyamsingyadav.in, अगर देखना हो सब लोग घर पे जाकर के खोल करके एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इतने काम किए हैं। कुछ तो ढेर सारे एमपी फंड से किए हैं, उसके अलावा CSR फंड से किए हैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, कई कारपोरेशन के कंपनीज के चेयरमैन से। इतना काम किया है। कुछ लोग होते हैं जानकारी के अभाव में और कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोग होते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए ये काम करते हैं कि कोई काम नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2 साल के पैसे में और अपने व्यक्तिगत प्रयास से मैंने जितना काम किया है, आप खुद देखेंगे हमारे कामों की फहरिस्त में कि इतना किसी और सांसद किया नहीं है। इसको आपको कोई भी इस तरह का सवाल उठाता है तो जब तक आप नहीं पढ़ के समझेंगे तब तक उनको चुप नहीं करा पाएंगे। मैं इसी वजह से व्यक्तिगत कारणों से ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने 6 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 6 मई की पहली वाली रात को मायावती जी ने मुझे टेलीफोन किया रात को और कहा कि मैं आपको चुनाव लड़वाना चाहती हूँ और आपको चुनाव लड़ना है जौनपुर से एक बार फिर। मैं उनके आग्रह को ठुकरा नहीं सका हूँ, हालांकि मेरी तैयारी नहीं थी। तो मेरा यही कहना है बहुत संक्षेप में कि यहाँ पर ये जो अगला चुनाव है, फिर आप नहीं घटा तो आपके साथ हुआ क्या? छल हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए। छल हुआ, धोखा हुआ। और अगर छल और धोखा कोई करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? अरे मेरे भाइयों, आपका जज्बा तो देख करके बड़ा हौसला, यहाँ के लोगों को देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। मैं बहुत मीटिंग लगी हुई है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बस एक बात कह रहा हूं कि बीत रहा जो क्षण जीवन का समय बड़ा मूल्यवान है। ये आज का जो समय है ये पुनः कब आएगा याद रखना। अगर गलत फहमी हो गई तो 5 साल गैस का दाम घटा कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, सिर धुन पछताएं और काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, फिर आपके हाथ से ये चीजें निकल जाए। लेकिन आपका भाई जिसने शिक्षा के क्षेत्र में